हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू चेतन वाली क्लासेस, आइकन क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत टाइम से एक डिमांड भी आ रही थी और एक कॉन्सेप्ट भी हमको करना है कंपनी अकाउंट्स के अंदर, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। बचपन में किया हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे नॉर्मली कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क की यहाँ पे जरूरत होती है। बचपन में आपने किया होगा इस टॉपिक को, नहीं किया कोई बात नहीं। आज हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ और बहुत अच्छे से हमें ये समझना है। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपको कंपनी अकाउंट्स में से क्वेश्चन आएगा तो प्रोराटा अलॉटमेंट का आता है। अगर हल्का सा भी अच्छा सवाल बनाना है एग्जामिनर को तो प्रोराटा का ही सवाल अपने एग्जाम में क्वेश्चन में मतलब डालेगा। तो आओ जी समझते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट की पहले हल्की फुल्की कहानी। प्रोराटा अलॉटमेंट की हमें जरूरत कहां पे पड़ती है, प्रोराटा का मतलब क्या होता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 शेयर एक कंपनी ने इशू किए, या आप कह लो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ गई वो मान लो 1,20,000 शेयर की आ गई। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, कंपनी के पास ऑप्शन है या तो 1,20,000 में तो जो 20,000 शेयर है जिनकी एप्लीकेशन कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गई है, या तो कंपनी वो रिफंड कर दे शेयर, उनका पैसा वापस कर दे, कहानी खत्म हो जाती है। सेकंड कहानी क्या आती है, सेकंड कहानी आती है कि कंपनी सबको ही थोड़े थोड़े कम शेयर दे, किसी को नाराज ना करे, किसी के पैसे रिफंड ना करे, शेयर्स को सब लोगों को शेयर अलॉट करे, लेकिन थोड़े थोड़े कम। जैसे कि 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है, लेकिन हमने शेयर तो इशू 1 लाख करने थे, तो हर 6 शेयर्स को अगर आप 5 शेयर दे दोगे, जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन लगाई है हर 6 शेयर के लिए, उनको हर 6 शेयर के बदले आप 5 दे दोगे, तो किसी को भी हमें पैसे रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब लोग खुश रहेंगे, कोई भी नाराज नहीं होगा। लेकिन उस केस में होता क्या है, सर एप्लीकेशन पे किसी व्यक्ति ने मान लो 6 शेयर का पैसा आपको दे दिया, आप उसे शेयर अलॉट कर रहे हो 5 ओनली 5 शेयर्स, तो उसका 1 शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया आपके पास। बिल्कुल हाँ, तो वो आप अलॉटमेंट पे क्या कर दोगे, उसे एडजस्ट कर दोगे। अलॉटमेंट पे क्या कर दोगे, एडजस्ट, मतलब अलॉटमेंट पे उससे आप थोड़े कम पैसे ले लोगे कि भाई तेरा 1 शेयर का पैसा जो भी एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन मनी ऑन 1 शेयर, वो मैं तेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। ये होते हैं कहानी प्रोराटा अलॉटमेंट की। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने शेयर्स को क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सर कुछ को वापस कर दो और कुछ को प्रोराटा के बेसिस पे अलॉट कर दो। ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनाई जा सकती हैं। लेकिन मेन बच्चों को दिक्कत आती है, जर्नल एंट्री हर कोई बच्चा कर लेगा, मेन दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, जो आज हम लोग 2-3 एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद आपकी सारी कहानी इसमें क्लियर हो जाएगी। तो फाउंडेशन, सीए के फाउंडेशन लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली आपकी क्लास 12th में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था या है, व्हाटएवर। तो खैर ये जो टॉपिक है प्रोराटा का, आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, नोट करना, जर्नल एंट्री सब लोग कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट ध्यान से समझना। तो आओ जी कहानी को शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लिखो जी, मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लिखो तो आपको आएगा जी मजा। मेरे साथ साथ मैं सोच रहा हूं कि सीधा ही एक भयंकर एग्जांपल से हम लोग कहानी शुरू करें। भयंकर का मतलब होता है बिल्कुल फुल टू भयंकर सवाल। बताओ जी, एक भयंकर सवाल से हम कहानी शुरू करते हैं। लिखो जी, मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल लिखो जी, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स। एक शेयर है 10 रुपए का, जिसको कंपनी ने जो मांगा है वो इस प्रकार मांगा है। 3 रुपए हम कंपनी कह रही है हमें एप्लीकेशन पे दे दो, ठीक। 3 रुपए कंपनी कह रही है हमें अलॉटमेंट पे दे दो, ठीक। और बैलेंस बचा कितना, 4 रुपए आउट ऑफ 10 रुपीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, समझ में आ गया। ओ तेरी एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, जिसपे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 40,000 शेयर होल्डर ऐसे थे
जिनको पूरे शेयर दे दिए। 40,000 एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसको कंपनी ने पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए, अप्लाई और अलॉट कर दिए। 50,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको कंपनी ने 40% शेयर दे दिए। 40% का मतलब 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए, यानी हर 5 के बदले 2 शेयर। जिनकी 5 शेयर की एप्लीकेशन आई थी उनको 2 शेयर हमने दे दिए। और 2,000 शेयर एप्लीकेशंस आई थी, टोटल एप्लीकेशन 92,000 आई थी ना, उसको हमने रिफंड कर दिया, उसको हमने रिफंड कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी कहानी है। अब इनका तो देखो, इन लोगों का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने 40,000 अप्लाई किए, इनको आपने 40,000 दे दिए, ठीक है। मेन मुद्दा है इन लोगों का। 50,000 इन्होंने अप्लाई किए, आपने इनको 20,000 दे दिए, यानी 5:3 की रेशो में 40,000 शेयर इनको इशू किए, 20,000 इनको किए, 60,000 शेयर आपने इशू किए और 2,000 शेयर्स को तो आपने पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब मैं इनकी बात करने वाला हूं, इनकी बात करूंगा एक एक करके। जिनको प्रोराटा लॉट किया, इनकी तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इनका भी कोई पॉइंट नहीं है, इनको तो हम रिफंड ही कर देंगे। अब ध्यान से समझना, मैं बात करने वाला हूं इन 50,000 शेयर की जिन्होंने अप्लाई तो 50,000 किए, लेकिन आपने इनको अलॉट सिर्फ 20,000 किए। इन्होंने अप्लाई किए 50,000 और इनको आपने अलॉट किए 20,000। ध्यान से समझना, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो इनका रिसीव हुआ होगा, हमें एप्लीकेशन तो सर 50,000 शेयर की इन्होंने डाली है और एप्लीकेशन पे हम 3 रुपए मांग रहे हैं, तो इन्होंने 50,000 एप्लीकेशन शेयर्स की डाली, 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख हमें दे दिए। लेकिन हमने इनका एप्लीकेशन मनी एज पर शेयर अलॉटेड, मतलब सर आपने शेयर तो इनको 20,000 दिए ना, तो 20,000 के हिसाब से अगर एप्लीकेशन मनी देखे 3 रुपए के हिसाब से तो 60,000 बनता है। तो इन्होंने जो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा कितना आ गया, 1.5 लाख इन्होंने हमें दिया है, बनता है 60,000, तो 90,000 इन्होंने हमें क्या दे दिया, एक्सेस अमाउंट दे दिया, जो हम इनका एडजस्ट कर देंगे फर्दर हम इनको एडजस्ट कर देंगे। मतलब सर एडजस्ट कैसे करेंगे? अब मैं इनसे बोलता हूं, इन लोगों से मैं बोल रहा हूं, मैं इन लोगों से पता क्या बोल रहा हूं, बेटा ये बताओ तुम्हारा अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है? अलॉटमेंट पे भी तो तुम हमें कुछ दोगे, अलॉटमेंट पे भी तो तुम हमें कुछ दोगे या नहीं दोगे? बताओ, अलॉटमेंट पे भी कुछ दोगे या नहीं दोगे? कहते हैं हाँ सर अलॉटमेंट पे देंगे। मैंने कहा बताओ कितने शेयर, कितने रुपए दोगे अलॉटमेंट पे? भाई सर शेयर तो आपने 20,000 ही आपने अलॉट किए हैं, तो 3 रुपए के हिसाब से हमारे 60,000 बनते हैं अलॉटमेंट के, हमारे 60,000 बनते हैं अलॉटमेंट के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक, आपके 60,000 बनते हैं अलॉटमेंट पे, लेकिन मैं कहूंगा लाओ दो, तो ये शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कि हम तो एप्लीकेशन पे एक्सेस ऑलरेडी 90,000 दे चुके हैं। एक्सेस हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 90,000 दे चुके हैं। अगर आप उसे भी एडजस्ट करोगे तो हमारे को अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने हैं, 0 रुपीज देने हैं। अभी भी हमारा जो एक्सेस रह गया वो 30,000 रह गया और मैं वो क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। वैसे तो उस 30,000 की एक्सेस को अगली कॉल पे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं कि अगली कॉल पे इनसे फिर 20,000 रुपए थे, 20,000 शेयर होल्डर थे, 4 रुपए लेने, 80,000 रुपए लेने हैं, 30 एक्सेस कार्ड भी दूं तभी 50 इनसे मैं ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है, आपने फर्स्ट कॉल करी ही नहीं है, तो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई 50,000 शेयर की 3 रुपए के हिसाब से, रफली बात करें तो 1.5 लाख रुपए आ गए आपके पास। लेकिन इनको आपने शेयर 20,000 दिए, तो इनका एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए के हिसाब से 60,000 इनसे लेना चाहिए था। एक्सेस पैसा आपने इनसे ले लिया 90,000, आपने इनका पैसा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए इनसे बनते थे, 90,000 इनके एक्स्ट्रा आए पड़े हैं, वो माइनस कर दो, तो अलॉटमेंट पे इनसे लोगे कितने, 0, और एक्सेस 30,000 क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। अब सर ये कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई, इन 40,000 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
इन 40,000 के शेयर अप्लाई के इनको हम फुल दे देंगे और जो 2,000 शेयर अप्लाई के इनको हम रिफंड कर रहे हैं। तो अब सर जर्नल एंट्रीज की कैसे करेंगे? आओ जी मेरे साथ साथ देखना, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, बस मेन है कैलकुलेशन थोड़ी सी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन जो आ गई वो 92,000 शेयर्स की आ गई। 92,000 शेयर्स की आपकी एप्लीकेशन आपके पास आ गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आ गई जी एप्लीकेशन 92,000 शेयर्स की। अब आपने इस एप्लीकेशन के पैसे का क्या किया? सर जो शेयर एप्लीकेशन आई है 92,000 शेयर्स की 3 रुपए के हिसाब से, उसका हमने सबसे पहले शेयर कैपिटल में कुछ पैसा डाल दिया। सर शेयर कैपिटल का मतलब जितने शेयर हमने इश्यू किए हैं, 3 रुपए तो वहां चले गए। इन 40,000 वालों को पूरे पैसे पूरे दे दिए, इनको 20,000 शेयर दिए। तो ये भी कैसे है? आप देखो तो 40,000 शेयर को पूरे दे दिए, इनको तो 20,000 दिए, वो तो शेयर कैपिटल में चला गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। उसके बाद कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सर एक्स्ट्रा जो पैसे आए हैं, एक्स्ट्रा में से इतने तो हमारी कैपिटल में चले गए। मैंने कहा ठीक। अब अगर मैं इनकी बात करूं, इनका एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 90,000 इनका एक्स्ट्रा आ गया। 90,000 इनका एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन 90,000 में से आप अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट कर पाओगे? 60,000 ही एडजस्ट कर पाओगे, बिकॉज अलॉटमेंट पे इनसे बनते ही 60,000 है। अलॉटमेंट पे इन लोगों से बनते ही 60,000 है, वही आप इनसे एडजस्ट कर पाओगे। 30,000 तब भी एक्स्ट्रा रह जाएंगे, वो रिफंड कर देना। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर जो भी पैसा आया एप्लीकेशन पे, उसमें से इतना तो हमारी कैपिटल में चला गया। 60,000 रुपीज हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और बैलेंस जो हमें रिफंड करना है, रिफंड कितना करना है जी? एक तो 2,000 शेयर पे जो पैसा लिया है एप्लीकेशन का, एक तो ये रिफंड करना है, प्लस ये 30,000 जो तो आपको रिफंड करने हैं जो एक्स्ट्रा हैं। हमने इनसे एक्स्ट्रा आए थे 90,000 रुपए, उस 90 में से 60,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर भी दें, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर भी दें, तब भी इनके 30,000 बच रहे एक्स्ट्रा जो हमें रिफंड करने हैं, प्लस इन 2,000 को भी रिफंड करना है। तो टोटल जो हमें रिफंड करना है दैट इज कितना हुआ जी? टोटल जो हमें रिफंड करना है वो हो गया 36,000। टोटल मैच करके देख लो, यही एंट्री मेन थी, यही एंट्री मेन थी। और इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री अब कैसे करोगे? अलॉटमेंट पहले ड्यू करोगे। ड्यू कैसे करोगे? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आपने 60,000 शेयर होल्डर से 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी लेना है, विच इज इक्वल टू 1,80,000, विच इज इक्वल टू 1,80,000। जिसमें से अब ध्यान से बताना बैंक में रिसीव कितने होंगे? सर 40,000 शेयर होल्डर तो हमें पूरा पैसा देंगे, 40,000 शेयर होल्डर तो हमें पूरा पैसा देंगे। सर 40,000 शेयर होल्डर तो पूरा पैसा देंगे, और जो ये 20,000 शेयर होल्डर है ये हमें 0 रुपीज देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इनका एक्सेस पैसा ऑलरेडी आ चुका है जिसको हमने शेयर अलॉटमेंट पे यहाँ पे क्रेडिट किया था। ठीक है जी। टू शेयर अलॉटमेंट 180, टू शेयर अलॉटमेंट 180। तो सर बैंक में तो 120 है, अलॉटमेंट पे आने थे 180। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। जो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट किया था, क्रेडिट क्यों किया था? कि इनका पैसा अलॉटमेंट पे आ जाएगा, आज उसको डेबिट कर दो, एडजस्ट करो ना पैसे को। 60,000 हमारे एडजस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। आपने कंपनी को शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों बना दिया था? शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया था? ये वो पैसा है जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी थी, इसलिए वहां पे क्रेडिट किया था। आज वो लायबिलिटी कंपनी के ऊपर जो क्रिएट हुई थी वो खत्म हो गई, बिकॉज आज इनसे पैसा लेने का समय आ गया जो हमने नहीं लिया है। उस समय उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था, हमने क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली थी, आज वो पैसा नहीं आया, हमने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, तो इसलिए आज मैंने वो लायबिलिटी को खत्म कर लिया। और सर शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। मैं तो कहूंगा इसको ऐसे छोड़ दो। कई लोग कहते हैं इसको आपस में कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा इसको कैंसिल कर देना चाहिए, इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। आप यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह वर्ड यूज कर सकते हो, कॉल्स इन एडवांस भी यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे पहले क्रेडिट होंगी फिर यहाँ पे आके डेबिट हो जाएंगी।
तो इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी से कहानी समझ में आएगी कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लीज इसको दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए। करो जी, रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम वाली लाइन हटा दे, कॉल फॉर एडमिशन हटा दे, प्रो राटा अलॉटमेंट को बड़ा करना है। करो जी, इसको रिवाइज करो एक बार वापस से, पूरा एग्जाम्पल देखो, अभी के अभी बैठ के देखो, अभी के अभी बैठ के पूरा एग्जाम्पल देखो। इंपॉर्टेंट सवाल है प्रो राटा अलॉटमेंट का। करो जी, रिवाइज करो फटाफट से इसको। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके लिए समस्या है। चलिए शुरू करें। अब बचपन में एक एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको सारी पुरानी कहानियां याद आ जाएंगी। जिन्होंने पहले किया है बहुत अच्छी बात है, अपने स्कूल में, फाउंडेशन में, कहीं पे भी किया आपने, बहुत अच्छी बात है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बिल्कुल डिटेल सवाल मैं एक एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, लिखो जी ये एग्जाम्पल मेरे साथ साथ लिखना बेटा, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन। कंपनी इनवाइटेड 50,000 applications, 50,000 equity shares, जिसपे एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे मांगे 4 रुपए। अपना बहुत मजेदार सवाल होने वाला है, इसको हम एक सिस्टम से करेंगे और वो सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए कहानी बहुत सफल हो जाएगी। देखो अब हमारे पास एप्लीकेशन आई कुछ और ऑब्वियसली अलॉटमेंट तो हमें जो करनी है, शेयर जो देने हैं वो तो 50,000 ही देने हैं। हमारे पास टोटल जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 1,10,000 शेयर की। ओहो, और हमें शेयर जो अलॉट करने हैं वो मात्र 50,000 शेयर अलॉट करने हैं। एप्लीकेशन आ गई 1,10,000 की, 50,000 शेयर हमें मात्र अलॉट करने हैं। कैसे कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ये एग्जाम्पल के अंदर आपको गिवन है 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, उनको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक। कईयों की एप्लीकेशन आई फिर 20,000 शेयर्स की, उनको हम 50% शेयर देंगे यानी 10,000 शेयर ही देंगे। और एक व्यक्ति ने, वाई ने
10,000 शेयर अप्लाई किए, इसको हम फुल दे देंगे, मतलब पूरे के पूरे 10,000, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 10,000 शेयर इनको लेंगे जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया है, और 10,000 हम इनको दे देंगे। मैंने कहा भी बिल्कुल ठीक। एप्लीकेशन आपके पास 1,10,000 शेयर की आई है, एप्लीकेशन आपके पास 1,10,000 शेयर की आई है। ठीक है जी, आपको अलॉट करने हैं मात्र 50,000 शेयर, तो कैसे करेंगे वो बातें चल रही हैं। 1,10,000 की एप्लीकेशन आई, पहले 10,000 को आपने कुछ नहीं दिया, अगले 20,000 को आपने 50% यानी 10,000 शेयर दे दिए, अगले बाय मिस्टर वाई को 10,000 अप्लाई किए थे, आपने उनको फुल 10,000 शेयर दे दिए। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया जी। उसके अलावा कह रहे हैं कि जो बाकी पैसा बच गया, बाकी शेयर्स जो बच गए, बाकी कितने बच गए सर? 10, 20, 30, 40, बाकी 70,000 जो एप्लीकेशंस है, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन ऐसा कह रहे हैं, मैं बस आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं, ये तो इंग्लिश स्कोर भी कर लेगा। जो बाकी शेयर्स बच गए, बाकी शेयर्स बच गए 70,000 जो एप्लीकेशन आई है, इनको आपने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा का मतलब 10 और 10 तो हम अलॉट कर चुके हैं, 50,000 टोटल हमें अलॉट करने हैं, तो इसका मतलब 30,000 मैंने इन्हें अलॉट कर दिए। जिनकी एप्लीकेशन थी 70,000 शेयर की, मैंने 30,000 शेयर इनको अलॉट किए। और क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी वो हमने यूज कर लिया इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड रिफंड इफ एक्सेस। मतलब कि जो पैसा लोगों ने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया है वो उनका हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद कुछ और अगर एडजस्टमेंट बची तो फर्स्ट कॉल पे की, उसके बाद भी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं तो उनको हमने रिफंड कर दिया जो बाकी पैसा बचा। अब सर ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करें? अब सवाल ये, ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करें इन द सेंस, क्या सर इसके लिए कोई सिस्टम है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है? तो आओ जरा एक सवाल सॉल्व करते हैं। इसके लिए ना आप मेरे साथ साथ बनाओ जी एक वर्किंग नोट। इसके लिए आप मेरे साथ साथ बनाओगे एक वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट जिस बच्चे को समझ में आ गया उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। लिखो जी कैटेगरीज। हम अपने शेयर्स को कैटेगरीज में बांट लेते हैं, अप्लाइड, अलॉटेड और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन पे इनसे कितना पैसा आ गया, और यूज ऑफ एप्लीकेशन, और फिर हमने उस एप्लीकेशन मनी का इस्तेमाल कैसे किया। कुछ पैसा तो शेयर कैपिटल में चला गया, कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट में हमने उनका यूज कर लिया होगा, कुछ पैसा हमने कॉल्स में यूज कर लिया होगा, कॉल्स इन एडवांस में यूज कर लिया होगा, और बाकी पैसा हमने रिफंड कर दिया होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से सुनना बेटा। पहली कैटेगरी कैसी है? कैटेगरी जो पहली है वो कैसी कैटेगरी है? एक व्यक्ति जिसने 10,000 शेयर अप्लाई किए, एक व्यक्ति जिसने 10,000 शेयर अप्लाई किए, आपने उनको शेयर्स अलॉट कितने किए? 0 अलॉट किए। मैंने कहा हाँ। उससे एप्लीकेशन पे पैसा कितना है? और इस 10,000 शेयर्स वाले व्यक्ति ने हमें 3 रुपए दे दिए होंगे एप्लीकेशन पे, तो 10,000 शेयर वाले व्यक्ति ने हमें 3 रुपए अगर एप्लीकेशन के दे दिए, तो इससे जो हमें एप्लीकेशन पे पैसा आया वो कितना आया? 30,000 शेयर इससे आ गए एप्लीकेशन पे। मैंने कहा हाँ। इस 30,000 को क्या करोगे? सर इसको शेयर तो हमने एक भी नहीं दिया, इसको शेयर तो हमने एक भी नहीं दिया, तो कैपिटल में तो कुछ जाएगा नहीं, इसको शेयर नहीं दिया तो अलॉटमेंट में कुछ नहीं जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में भी कुछ नहीं जाएगा। 30,000 सर हम क्या कर देंगे? पूरे का पूरा इसको रिफंड कर देंगे। कहानी खत्म, पैसा हजम जयराम जी की। कहानी खत्म, पैसा हजम जयराम जी की। ये हम इसको कर देंगे, भैया अपनी ऐसी कराओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारा पैसा क्या कर देंगे? सारे का सारा वापस कर देंगे।
ठीक है जी। अब आई कैटेगरी 2। सेकंड कैटेगरी है जिन्होंने शेयर्स अप्लाई किए हमारी कंपनी में 20,000, जिन्होंने हमारी कंपनी में शेयर अप्लाई किए हैं जी 20,000, उनको आपने शेयर दिए हैं कितने? 10,000। ओहो, 50% शेयर आपने इनको दिए हैं। अब इसमें रायता क्या फैलेगा? ध्यान से सोचना, हमारा एप्लीकेशन पे हम लोगों से 3 रुपए मांग रहे हैं, तो जो ये 20,000 शेयर हैं, इन्होंने आपको एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे? सर 60,000 रुपए दिए होंगे। इन्होंने आपको एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 दिए होंगे, जबकि शेयर कैपिटल का मतलब है शेयर एप्लीकेशन में कितने बनते थे इनके कैपिटल के। कहने का मतलब है कि सर इनको तो 10,000 शेयर पे 3 रुपए देने चाहिए थे, इनको हमने शेयर ही 10,000 दिए हैं, जबकि इन्होंने एप्लीकेशन पे 20,000 शेयर पे हमें 3 रुपए दे दिए, 60,000 रुपए दे दिए। लेकिन इनसे जो कायदे के बनते हैं एप्लीकेशन पे, वो 10,000 शेयर पे 3 रुपए 30,000 बनते हैं। मैंने कहा ठीक, तो 30,000 तो आपने इनके यहाँ यूज कर लिए। फिर इन्हीं से अगर अलॉटमेंट की बात की जाए, इन्हीं का एक्स्ट्रा पैसा बच गया ना, 60,000 इनसे आ चुके हैं, 30,000 इनके बनते हैं कायदे के एप्लीकेशन के, तो बाकी 30,000 एक्स्ट्रा रह गए। अलॉटमेंट पे इनसे 3 रुपए फिर लेने हैं, तो जो इनका एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, वो मैं अलॉटमेंट में भी 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए यहाँ एडजस्ट कर लूंगा। कॉल्स इन एडवांस नहीं मांगूंगा, मतलब इनसे अलॉटमेंट का मैं नहीं मांगूंगा, इनका पूरा अलॉटमेंट भी एक तरीके से आ गया और रिफंड भी इनको मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एक व्यक्ति है, सिंपल सी बात है ना, एक व्यक्ति ने आपकी कंपनी में 20,000 शेयर की एप्लीकेशन लगा ली, उसको आपने आधे ही दिए, 10,000 शेयर दिए हैं, तो उससे आपने 20,000 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से ले लिए, 60,000 रुपए, जबकि उसकी शेयर उसको दे रहे हो आप मात्र 10,000। तो 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन बनती थी 3 रुपए के हिसाब से 30,000, उसने दे दिए 20,000 शेयर पे 3 रुपए यानी 60,000, 30,000 उसके एक्स्ट्रा आ गए। अलॉटमेंट पे उससे लेने हैं 10,000 शेयर पे 3 रुपए यानी 30,000, वो एक्स्ट्रा पैसा मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। ये मेन कहानी है और कुछ भी नहीं है। अब मैं तीसरी कैटेगरी पे आता हूं। तीसरी कैटेगरी है एक व्यक्ति जिसके 10,000 शेयर हैं, जिसको एप्लीकेशन भी 10,000 लगाई है, उसको अलॉट भी 10,000 हुए, तो उसने एप्लीकेशन पे पैसा भी 10,000 के हिसाब से 3 रुपए 30,000 दिया होगा, और उसका बनता भी एप्लीकेशन पे कितना था? 30,000 ही बनता था। तो ना तो कोई एक्स्ट्रा है जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना कॉल्स इन एडवांस पे, और ना ही कोई उसे आप रिफंड करने वाले हो। ये एक टेबल की फॉर्मेट में बना दिया, वही कैलकुलेशन जो पिछले सवाल में मैंने इस तरीके से की थी, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आती है फोर्थ कैटेगरी और मेन कैटेगरी। ये फोर्थ कैटेगरी है एक ऐसे लोग जिन्होंने 70,000 शेयर अप्लाई किए, जिनको हमने मात्र 30,000 शेयर दिए। ओहो, तो सर इनसे एप्लीकेशन पे 70,000 शेयर इन्होंने एप्लीकेशंस लगाई हैं, तो 2,10,000 रुपए इनसे आ गए होंगे। मैंने कहा बिल्कुल आ गए होंगे। कायदे से इनसे बनते कितने थे? इनको शेयर ही सर आपने 30,000 दिए, तो इनके जो बनते थे वो बनते थे 90,000 रुपीज इनके बनते थे। इनके कितने बनते थे? 90,000 रुपीज इनके बनते थे एप्लीकेशन पे। मैंने कहा ठीक। अब सर इनसे जो अलॉटमेंट पे बनते हैं ना 30,000 शेयर पे, अगर 3 रुपए अलॉटमेंट के भी लोगे तब भी 90,000 इनसे बनते हैं। अब देखना, एप्लीकेशन पे दे दिए 2,10,000, जबकि एप्लीकेशन में बनते कितने हैं? 90,000। तो एक्सेस अभी भी इनका कितना है? 2,10,000 में से 90 माइनस कर दो, इनका अभी भी एक्सेस है 120 बच गया। अब अगर हम 2,10,000 इनके एप्लीकेशन मनी आ गया, जबकि एप्लीकेशन में बनता था 90,000, 30,000 शेयर ही आपने इनको दिए, इन्होंने 70,000 शेयर के हिसाब से आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया है, इनको आपने शेयर तो मात्र 30,000 ही दिए, तो 30,000 के हिसाब से 90,000 बनते हैं एप्लीकेशन पे, लेकिन इनके आ गए हैं 2,10,000 रुपए, तो एक्सेस मनी है 120। फिर इनके अलॉटमेंट पे कितने बनते हैं? अलॉटमेंट पे बनते हैं 30,000 रुपए, अगेन 3 रुपए यानी 90,000। 1,20 तो इनका एक्सेस है ही, तो 90,000 आपने यहां यूज कर दिए। अभी भी इनका कितना एक्सेस रह गया? सर 1,20 बचा था, उसमें से 90 हमने एडजस्ट कर लिया, अभी भी 30,000 इनके एक्सेस बचे हुए हैं। कॉल्स इन एडवांस उसको हम मान लेंगे कि इन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, जबकि बनता कितना इनकी कॉल पे? अगर फर्स्ट कॉल पे देखोगे तो 30,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1,20 बनता है। 1,20 में से मान के चलूंगा मैं 30 आ गया, तो जो बैलेंस आएगा ऑन कॉल वो कितना आएगा? 90,000 आएगा बैलेंस ऑन कॉल। कैसे? बनता कितना है? 30,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1,20,
और एक्सेस इनका कितना है 30,000, तो 90,000 ये अपनी कॉल के टाइम पे देंगे। पॉइंट बताओ जी, ये टेबल बताओ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये टेबल क्लियर है तो एंट्री तो बेटा कोई माई का लाल कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है एंट्री की कोई टेंशन नहीं। और एंट्री आपसे अलॉटमेंट की स्टेज तक ही मांगी है सिर्फ। इस टेबल को बनाने से ना आपकी एंट्रीज बहुत आसान हो जाती हैं। बताएं जी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ जी फटाफट से। ठीक है जी, तो जिनका यहां तक हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका भी यहां तक हो गया बहुत अच्छी बात है। इसको आप रिवाइज करेंगे और हम लोग मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी बच्चों, तो ये टेबल सब लोगों ने नोट कर ली होगी। आई होप ये टेबल सबको क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो आओ जी एक बार इस टेबल के हिसाब से हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज। ध्यान से सुनना जी, इस टेबल को दिमाग में रखना और जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में बैंक में कितना पैसा आया? सर टोटल एप्लीकेशन आई 1,10,000 शेयर की और एप्लीकेशन पे आए हैं जी 3 रुपए, इंटू में 3 रुपए, तो ये आ गया जी एप्लीकेशन पे पैसा। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन के पैसे का मुझे हिसाब किताब चाहिए। बस इस एप्लीकेशन के पैसे का मुझे हिसाब किताब चाहिए। सर इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो एप्लीकेशन का बनता है वो है 90, 30, 120 और 30। 1.5 लाख रुपए तो एप्लीकेशन का बनता ही है, तो वो तो सर आप इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो। लिखा भी हमने इसलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल था 1.5 लाख रुपए। और ये कैसे आया? सर आपने ना 50,000 शेयर देने हैं, इंटू में 3 रुपए। 50,000 शेयर पे 3 रुपए आने चाहिए थे। हम तो कह रहे हैं हमारे पास 3,30,000 आ गए, लेकिन एप्लीकेशन के जो बनते हैं वो यहां डाल दो। फिर जो एप्लीकेशन पे पैसा आया उसमें से कुछ पैसा आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, वो रहा जी, ये रहा इस टेबल के अंदर। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर दिया? 90 और 30, 120 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। उसके बाद कुछ पैसा आप कॉल में एडजस्ट करोगे। कॉल्स इन एडवांस में कितना एडजस्ट करोगे? 90,000 एडजस्ट करोगे। और कुछ पैसा आप क्या करोगे? कुछ पैसा आप रिफंड करोगे, 30,000 आप रिफंड करोगे। ये है जी 30,000, सॉरी ये 30,000 है और 30,000 ये आप क्या करोगे? रिफंड करोगे। ये सारी चीजें आपके पास टेबल में से आ गई हैं कि एप्लीकेशन का जो पैसा था जो 330 हमें रिसीव हुआ, उसमें से कुछ पैसा शेयर एप्लीकेशन में चला गया, मतलब कैपिटल में चला गया, कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, कुछ कॉल्स इन एडवांस में और कुछ हमारा रिफंड हो गया। इतनी सी बात है। अब अलॉटमेंट पे क्या करोगे? वही सेम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहले ड्यू की एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे हमारे पास कितने पैसे आने चाहिए? 50,000 शेयर पे 3 रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए आने चाहिए। 1.5 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन बैंक के जरिए सर 1.20 तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना। अलॉटमेंट पे आने 1.5 लाख है, 1.20 आ चुके हैं, तो नया पैसा अलॉटमेंट पे कितना आएगा? मात्र 30,000 आएगा।
ऐसे भी कर सकते हो इस एंट्री को, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, बैंक में 30,000 शेयर अलॉटमेंट में 120 टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000, लेकिन वो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो एंट्री वही रह जाएगी, बैंक में 30 शेयर अलॉटमेंट में 30,000 रुपए। यही तक की एंट्री आपको करनी थी। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया जी यहां तक? आई होप ये प्रोराटा अलॉटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। हर चीज में मतलब मैं आपको बोलूंगा कि जिसको ये टेबल क्लियर हो गई, जितनी भी टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, सबकी कैटेगरी बना लो कि इसके साथ इसने अप्लाई इतने किए, इसको हमने अलॉट इतने किए, तो एप्लीकेशन में पैसा आया इतना होगा, उसमें से जो एप्लीकेशन का बनता है वो यहाँ डाल दो, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया वो यहाँ डाल दो, कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट हो गया वो यहाँ डाल दो, बाकी रिफंड में डाल दो। कैटेगरी बना के आप ये टेबल बनाओगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, एप्लीकेशन में कितना आया, उसमें से कितना कैप में जाएगा, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, कितना कॉल्स इन एडवांस में और कितना रिफंड। जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा फिर आप ड्यू पूरे से करो, आपको ये तो पता ही है अलॉटमेंट में इतना एडजस्ट होना, तो बाकी आपके पास बैंक में आ जाएगा। फिर कॉल्स इन एडवांस में ड्यू पूरे से करो, इतना आपके पास ऑलरेडी एडजस्ट आ चुका, मतलब एप्लीकेशन में जो एडजस्ट करोगे बाकी आप मंगवा लोगे, और ये तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिफंड कर दोगे। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको प्रोराटा अलॉटमेंट में कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे। मैं आपको बस इतनी सी एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, जिसको ये टेबल समझ में आ गई ना, मैं उनको बोलूंगा जितने भी कैटेगरी ऑफ शेयर्स की रमेश को इतने शेयर थे, सुरेश के पास इतने थे, उसको इस टेबल में डालते रहो, उसको इस टेबल में डालते रहो। टेबल में डालने के बाद आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी, कहानी बहुत आसान हो जाएगी। बस टेबल जिसको बनाना आ गया, एंट्री तो कोई बच्चा भी कर लेगा। ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से करोगे, ड्यू आप हमेशा अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, पूरे अमाउंट से ड्यू करो, कितने आने चाहिए। उसमें से कुछ पैसा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, एडजस्टमेंट वाली एंट्री में से पता है, तो बैलेंस आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन जिसको वो टेबल समझ में आ गई, उसके अलावा और कुछ इस सवाल में है नहीं। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? पॉइंट क्लियर है जी यहां तक? आओ एक टेबल और बनाना आपको सिखाता हूं, वो टेबल बच्चों को इजी लगेगी और आसान लग जाएगी आपके लिए। एक टेबल आपको और बनानी सिखाता हूं। देखो जी, कभी कभी कुछ सवाल इस प्रकार का गिवन होता है। देखो जी एग्जांपल, हमने जो शेयर अलॉट करने हैं वो करने हैं जी 60,000, और एप्लीकेशन जो आ गई वो आ गई 82,000 शेयर्स की। अच्छा जी, एक है कैटेगरी ए जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किए थे और हमने दिए थे 20,000 शेयर। एक है कैटेगरी बी जिसमें अप्लाई किए थे 50,000, इनको दिए हमने 40,000। और एक है कैटेगरी सी 2,000 शेयर जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया। ठीक, अब आप क्या लिखोगे कि एप्लीकेशन मनी, मैं इसी के आगे कर रहा हूं, एप्लीकेशन मनी मेरे को कुछ सिखाना है। रिसीव कितना हुआ, जिसमें से कुछ एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन का ही है, कुछ अलॉटमेंट पे चला जाएगा, कुछ कॉल्स में चला जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कुछ हो जाएगा जी रिफंड। वो हमें देखना है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति है, क्या मैं पहले आपको शेयर्स का ट्रीटमेंट बता दूं कि 60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, (10+2) प्रीमियम पे है ये शेयर। इसका ब्रेकअप कैसे है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3+2, 3 रुपए नॉर्मल और 2 रुपए प्रीमियम के, और बैलेंस बच गया 3, 3, 6, 4 रुपए, 10 रुपए का ये हिसाब किताब है फर्स्ट कॉल पे। इस तरीके से हम पैसे मंगवाएंगे। अब कह रहे हैं एक रमेश जिसने अप्लाई किया था,
एक व्यक्ति है रमेश, उसने अप्लाई किया था कितना 900 शेयर का, और वो कैटेगरी ए का है, वो कैटेगरी ए में है, कैटेगरी ए में इसमें है वो रमेश जिसने 900 शेयर अप्लाई किए थे। और एक है जी सुरेश जिसने लिखा है जिसको अलॉट हुए थे कितने शेयर, 600 शेयर अलॉट हुए थे, वो कैटेगरी बी का है। एंड दे बोथ फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अब मैं आपको इन सवालों में ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको रमेश और सुरेश की कैटेगरी भी अलग बना लेनी चाहिए। रमेश के बारे में क्या लिखा है, रमेश ने अप्लाई किए 900 शेयर, कैटेगरी ए का है। तो अगर इसमें से 900 शेयर मैं अलग कर दूं, ये है कैटेगरी ए, इसी में है रमेश, इसमें से 900 शेयर अलग कर दूं तो ऊपर कितने बचेंगे, ऊपर बचेंगे 29,100 शेयर। ठीक है, अब 30,000 वालों को 3:2 का रेशियो चल रहा है, 3:2 का रेशियो चल रहा है। 30,000 वालों को आपने 20,000 शेयर दिए थे, तो 29,100 वालों को कितने दिए होंगे और 900 वालों को कितने दिए होंगे, ये सवाल आपको अलग से कर देना चाहिए। दोबारा समझ लो, 30,000 शेयर थे कैटेगरी ए में जिनको हमने 20,000 शेयर अलॉट किए। मैंने कहा ठीक, मैं उसमें से रमेश के शेयर अलग करना चाहता हूँ। रमेश ने 900 शेयर अप्लाई किए हैं, तो मैंने उसके 900 अलग कर दिए, अप्लाई किए 900 मैंने अलग कर दिए। तो 30 वालों को अगर आपने 20,000 शेयर दिए थे, 3:2 का रेशियो था, तो 29,100 वालों को कितने दोगे और 900 वालों को कितने शेयर दोगे। सर, जिस व्यक्ति ने 900 शेयर अप्लाई किए हैं उसको हम 3:2 में अगर बात करें तो 900 शेयर डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 करें तो सर इनको हमने दिए होंगे 600 शेयर और 19,400 शेयर इनको हमने दिए होंगे। मैंने इस कैटेगरी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। कैटेगरी आपको गिवन थी कि 30,000 शेयर अप्लाई किए जिन लोगों ने, उनको आपने 20,000 शेयर दिए, 3:2 का रेशियो है। मैंने कहा ठीक। एक रमेश व्यक्ति है जो इसी कैटेगरी का है जिसने 900 शेयर अप्लाई किए। मैंने कहा अच्छा, 29,100 मतलब दुनिया ने किए, 900 रमेश ने किए होंगे। जो कैटेगरी ए को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। और फिर जब 30 को आप 20 शेयर दे रहे थे, 30,000 वालों को 20,000, 3:2 का रेशियो, तो 900 वालों को 600 दिए होंगे और आउट ऑफ 20,000 600 अगर इनको दिए तो 19,400 इनको दिए होंगे। करके देख लो, डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 करके देख लो। सिमिलरली सुरेश जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर, ये देख लेना, इसने अप्लाई किए थे 900, इसको अलॉट हुए हैं 600, मतलब 5:4 का रेशियो है। हर 5 को हमने 4 शेयर दिए इस कैटेगरी में, हर 5 को हमने 4 शेयर दिए इस कैटेगरी में। तो इसके लिए मैं 2 हिस्से करना चाहता हूं कि एक सुरेश है जिसने कुछ अप्लाई किया होगा, मुझे बता नहीं रखा कितना उसने अप्लाई किया, कह रहा है उसको हमने अलॉट जो किए हैं वो किए 600 शेयर, 600 हमने अलॉट किए हैं। सर अलॉटमेंट तो 5:4 की रेशियो में होता है, 5:4 की रेशियो में होता है। तो अगर हम 600 को अगर हम 600 को डिवाइड कर दे 4 से, मल्टीप्लाई कर दे 5 से, इसका मतलब इसने अप्लाई 750 किए होंगे। और 750 इस कैटेगरी में से इसने अप्लाई किए हैं, तो 49,250 बाकी दुनिया ने अप्लाई किए होंगे। और 600 शेयर अगर इसको मिले हैं तो 39,400 शेयर बाकी दुनिया को मिले होंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी। नहीं समझ में आया, बाकी टेबल अब आप खुद कंप्लीट कर सकते हो, टेबल अब आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। ये अगर समझ में आया तो बताओ जी। मैंने कैटेगरी को बस डिवाइड कर दिया। मैं दोबारा बनाऊंगा जी ये टेबल आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टेबल आपकी दोबारा बनाऊंगा। देखो, मैं बात करता हूं एप्लीकेशन वर्सेस अलॉटमेंट की। एक ए कैटेगरी है जिसमें कुल शेयर है 30,000, एक बी कैटेगरी है जिसमें टोटल शेयर है 50,000, और एक सी कैटेगरी है जिसमें टोटल शेयर है 2,000। इन बावलों को तो हमने रिफंड ही कर दिया, इनको तो हमने एक भी शेयर नहीं दिया, खत्म कर दी कहानी। इस 50 के हमने दिए हैं 40,000 शेयर और इस 30 की अवज में हमने दिए हैं 20,000 शेयर। मैंने कहा ठीक। अब इस 30 को मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। कह रहा है इस 30 में से एक रमेश है जिसने 900 अप्लाई किए हैं, 900 अप्लाई किए। बस ये देख लो, इनके बीच का रेशियो 3:2 है। 30,000 में से एक रमेश है जिसने 900 अप्लाई किए हैं,
30,000 में से एक रमेश है जिसने 900 अप्लाई किए, तो बाकी दुनिया ने अप्लाई कितने किए होंगे? 29,100। ठीक, और 30 वालों को टोटल, इस कैटेगरी वालों को टोटल हमने 3:2 की रेशो में, यानी 30,000 अप्लाई किए तो 20,000 हमने दिए थे, तो 900 अप्लाई किए होंगे, डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 करोगे तो 600 दिए होंगे। अप्लाई ज्यादा किए, अलॉट कम किए, तो डिवाइड 3 से करो, मल्टीप्लाई बाय 2 से करो, और 20 में से 600 अगर इनको दिए तो 19,400 इनको हमने दिए होंगे। पहले कैटेगरी आपकी क्लियर हो गई। दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो 50,000 शेयर है जिनको हमने 40,000 शेयर अलॉट किए हैं, यानी इनके बीच का जो रेशियो है दैट इज 5:4। अब एक सुरेश है, ये था रमेश, एक है सुरेश जो इस कैटेगरी का है, जिसको हमने कह रहा है अलॉट किए हैं। अलॉट किए हैं जी कितने शेयर? इसको हमने अलॉट किए हैं 600 शेयर, इसको हमने अलॉट किए हैं 600 शेयर। अगर अलॉट 600 हैं तो ऐसी क्या रेशियो होगी 5:4 में? किसने अप्लाई कितने किए होंगे? मुद्दे की बात हुआ है, अप्लाई ज्यादा किए होंगे, तो डिवाइड बाय 4 करो, इंटू में 5 करो, 750 इसने अप्लाई किए होंगे। 50,000 में से 750 अगर इसने अप्लाई किए हैं तो बाकी दुनिया ने इतने अप्लाई किए होंगे, और 40 में से अगर 600 इसको मिले हैं, आप रेशियो निकाल लो। वैसे 5:4 का रेशियो होना चाहिए, 40 में से 600 में तो माइनस करके निकाल रहा हूं, 39,400 बाकी दुनिया को मिले होंगे, और 2,000 वालों को तो नील मिले, इनकी तो बात ही नहीं है। अब सर आपने ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया, अब बात करता हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया होगा? इनसे आया 29,100, इंटू में एप्लीकेशन पे आ रहा है जी हमारे पास 3 रुपया, एप्लीकेशन पे हमारे पास आ रहे हैं 3 रुपए, इनसे आए होंगे 900 इंटू में 3, इनसे आए होंगे 49,250 इंटू में 3, इनसे आए होंगे 750 इंटू में 3, और इनसे आए होंगे 2,000 इंटू में 3 रुपए। ये एप्लीकेशन पे आया होगा। उस एप्लीकेशन वाले पैसे का हमने यूज कैसे किया होगा? यूज सर, कुछ पैसा तो एप्लीकेशन में बनता भी था, वो तो शेयर कैपिटल में डाल दो, कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, कुछ पैसा कॉल में एडजस्ट कर दो, और कुछ पैसा रिफंड कर दो। पहले इनकी बात कर लो, जिन्होंने एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर पे 3 रुपए दे दिए, इनको एप्लीकेशन पे तो इनका कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि इनको तो शेयर ही नहीं मिला, तो इनका तो सारा का सारा पैसा आप क्या कर दो? रिफंड कर दो, इनका सारा का सारा रिफंड कर दो। अब इनकी बात कर लेते हैं, पहले इन वालों की। 29,100 शेयर पे 3 रुपए आपने रिसीव कर लिए। 29,100 शेयर पे 29,100 शेयर पे 3 रुपए आपने रिसीव कर लिए, दैट मीन्स 87,300 आपने रिसीव कर लिए 29,100 शेयर पे। कायदे से इनके बनते कितने एप्लीकेशन पे? 19,400 शेयर पे 3 रुपए, क्योंकि इनको दिए तो आपने 19,400 ही है ना, उस पे 3 रुपए इनके बनते हैं, तो 19,400 इंटू में 3 इनके जो बनते हैं दैट इज 58,200, 58,200 इनके बनते हैं। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। और अलॉटमेंट पे इनके जो बनते हैं, अब इनका देखो एप्लीकेशन पे आ गए 87,300, अलॉटमेंट पे सॉरी इसमें से एप्लीकेशन में हमने मान लिया 58,200, तो इतने मान ही लिए। अलॉटमेंट की बात की जाए तो अलॉटमेंट पे इनसे जो टोटल पैसे आने हैं वो आने हैं जी 5 रुपए। 19,400 शेयर पे 5 रुपए आने हैं। इनका एक्सेस बैलेंस कितना है जी? एक्सेस बैलेंस बताएं जी, एक्सेस बैलेंस बताएं जी, एक्सेस बैलेंस कितना है इनका? सर एप्लीकेशन पे इन्होंने 87,300 दे दिया, बनता था 58,200, 87,300 माइनस 58,200, 29,100 रुपए सर इनके एक्स्ट्रा है। मैंने कहा ठीक, अब वो हम यहां पे यूज कर लेंगे, वो हम यहां पे यूज कर लेंगे, हम यहां पे यूज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। बाकी तो इनका बैलेंस खत्म ही हो गया। इन 900 वालों की बात करो, इनसे 2700 रुपए आ गए, 2700 रुपए आ गए एप्लीकेशन पे, जबकि इनके एप्लीकेशन के बनते कितने हैं? 1800।
तो इनके एक्स्ट्रा कितने हैं? 900 एक्स्ट्रा है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे तो यूज कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था, इन्होंने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं। तो अलॉटमेंट मनी कितना नहीं दिया? सर इनका जो अलॉटमेंट बनता है वो कायदे से 600 शेयर पे 5 रुपए, 3000 बनता है, 900 एडजस्ट हो गए तो 2100 नॉट पे। सिंपल। इनका अलॉटमेंट पे 600 शेयर पे इनसे अलॉटमेंट में 5 रुपए लेने, यानी कितने? 3000 लेने। 900 तो इनके एप्लीकेशन के एक्सेस आए, वो हमने एडजस्ट कर दिया, तो 2100 इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें, अब 49,250 पे आपके पास 3 रुपए आ चुके हैं एप्लीकेशन के। सिंपल है कि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया जिसको आपको एडजस्ट करना है। 49,250 आपके पास आ गया 3 रुपए के हिसाब से, दैट इज इनका जो पैसा आ गया 147,750 आ गया। लेकिन आना कितना था इनको? सर हमने शेयर तो 39,400 दिए, इनटू में 3 रुपए, 39,400 इनटू में 3 रुपए, 1,18,200 इनके सर आने चाहिए। एक्सेस कितना आ गया? एक्सेस 147,750 माइनस कर दो, एक्सेस आ गया 29,550 जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक। अब इनकी बात करते हैं। 750 पे 3 रुपए आ गए, 750 शेयर पे 3 रुपए आ गए, तो 2250 इनके आ गए। जबकि इनके बनते कितने हैं एप्लीकेशन पे? 600 शेयर ही अलॉट किए, इनटू में 3 रुपए, 1800। तो एक्सेस पैसा आ गया कितना? 450 एक्सेस आ गया जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं। इनका अलॉटमेंट पे अगेन बनता कितना था? 600 शेयर पे 5 रुपए बनता था, यानी कितना? 3000। 450 इनका एक्सेस है, वो हमने एडजस्ट कर लिया, बाकी इन्होंने दिया नहीं, यानी 2550 इज नॉट पेड। 2550 इज नॉट पेड। ये पूरी कैलकुलेशन है। जिसको ये समझ में आ गई उसके लिए सिंपल है जी कहानियां। अब कैसे करोगे इसकी जर्नल एंट्री? कैसे करोगे? सर बहुत ही भयंकर हो गया कैलकुलेशन। बेटा भयंकर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आओ, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपके पास पैसा आया कितना है? एप्लीकेशन टोटल जो आपके पास एप्लीकेशन आई है दैट इज 82,000 की, और जो आपने अलॉट किए हैं वो किए हैं 60,000 शेयर। तो आपके पास जो एप्लीकेशन पे पैसा आया है दैट इज 82,000 शेयर्स पे 3 रुपए आ गए। 82,000 शेयर्स पे 3 रुपए आ गए जी। 82,000 शेयर्स पे 3 रुपए आ गए, मल्टीप्लाई करो जी। 82,000 इंटू में 3, बहुत ही सिंपल है, यानी 246 आपके पास आ गया। इस 246 का आपने क्या किया वो सवाल है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आपके पास 246 आए हैं, करके देख लो। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 246 आपके पास आए हैं, 6000 ये भी आए हैं, 246 आपके पास आए हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है जी। उसमें से जो एप्लीकेशन का कायदे का पैसा बनता है वो कितना है? जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे वो कितना है? शेयर कॉल पे एडजस्ट करोगे वो कितना? और रिफंड करोगे वो कितना? मतलब जो कायदे का बनता है वो यहां लिख दो, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे वो यहां लिख दो। मतलब आप एप्लीकेशन पे जो पैसा आया है शेयर कॉल, उसका हिसाब दे रहे हो बस मुझे, जो रिफंड करना है। सर इक्विटी शेयर अगर हम बात करें, कैपिटल का जो पैसा बनता है दैट इज, करके देख लो टोटल। सर हमने वैसे अगर बात करें ना तो 82,000 शेयर्स हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं, लेकिन जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है दैट इज 58,200 प्लस 1,800 प्लस 18,200 प्लस 1,800 आपके बनते हैं 1,80,000। सर ये तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे ना, 60,000 शेयर जब हम अलॉट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पे जो बनते हैं वो 60,000 इंटू में 3 बनते हैं। बिल्कुल ठीक। अलॉटमेंट पे आपने कुछ एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्टमेंट हो गई आपकी? अलॉटमेंट पे जो एडजस्टमेंट हो गई दैट इज 29,100 प्लस 900 प्लस 29,550
प्लस 450, ये आपके एडजस्ट हुए हैं, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए हैं, दैट इज 60,000। कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ और रिफंड हो गए 6,000। 246 का हिसाब क्या है? एप्लीकेशन के जो बनते हैं वो बनते हैं 180, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए 60, कॉल पे कुछ एडजस्ट नहीं हुआ और 6,000 हो गए रिफंड। अब आएगी अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट पे ड्यू करो, ड्यू कैसे करते हैं जी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू कैसे करोगे? सर हमारे पास 60,000 शेयर है, उस पे 5 रुपए बनते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया ना, लिखा था यहाँ पे, आप प्रीमियम पे दे रहे थे 3 + 2 रुपए, 3 + 2 रुपए अलॉटमेंट पे प्रीमियम था। तो सर 60,000 शेयर पे 3 रुपए यानी 180 आने थे, 5 रुपए आने मोटी मोटी, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के और 3 रुपए कैपिटल के। अब आए कितने? अब सवाल ये है आए कितने। देखो बैंक में कुछ आया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कुछ आना था, कुछ तो लेकिन ऑलरेडी आ चुका है और कुछ लोगों ने दिया नहीं। अब ये सवाल में है ऑलरेडी कितना आ चुका है? एक्सेस ऑलरेडी कितना आ चुका है जी? एक्सेस 60,000 एक्सेस आ चुका है जो हमें एडजस्ट करना है। मैंने कहा ठीक, टोटल जो पैसे आने हैं वो आने हैं अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए, 6 5 30, 3 लाख रुपए आने हैं, जिसमें से 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। वो कैसे आए? वो ये रहा पूरा ब्यौरा, एक्सेस कैसे आए 60,000, वो ये रहा। तो 3 लाख में से 60,000 तो आएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक। सर 2 लोगों ने ना, एक रमेश ने और एक सुरेश ने एप्लीकेशन पे तो एक्सेस दे दिया, लेकिन इनका जो अलॉटमेंट इनसे आना चाहिए था वो नहीं आया। मैंने इसलिए कैलकुलेशन कर लिया था, रमेश के एक्सेस थे 900, अलॉटमेंट पे बनते थे 3,900 तो एक्सेस थे, वो तो एडजस्ट हो गया, लेकिन 2100 इसने नहीं दिए। और सुरेश के बनते थे 3,000 450, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस था वो तो एडजस्ट हो गया, 2550 इसने नहीं दिए। तो कितने लोगों से पैसा नहीं भी आया है? 3 लाख आना था, मान लिया, 60,000 एक्सेस है, मान लिया, एडजस्ट हो गया वो तो। और 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, एक तो 2100 नहीं दिए रमेश ने, 900 तो उसके एडजस्ट हो गए थे, प्लस 2550 नहीं दिए सुरेश ने, तो 4650 आपकी हो गई कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा नहीं आया वो आपका हो गया कॉल्स इन एरियर। और बैलेंस अमाउंट बैंक में डाल दो। बैलेंस अमाउंट कितना? 3 लाख आना था अलॉटमेंट पे, 60,000 तो एक्सेस है और 4650 आया नहीं, तो हमारा जो पैसा आया बैंक के अंदर वो कितना आया जी? 4650 और प्लस 60,000, 64650 को 3 लाख में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 235,350 ये पैसा आपका बैंक में आया होगा। अमाउंट अगर आपसे पूछे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, तो अलॉटमेंट पे हमारे पास 235,350 आया होगा। सिंपल हिंदी है भाई, अलॉटमेंट पे आना था 3 लाख, कुछ पहले आ चुका है, कुछ लोगों ने दिया नहीं, तो बाकी बैंक में आ गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा गिवन था कि रमेश और सुरेश ने अलॉटमेंट पे अपना पैसा नहीं दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो पहले तो मैंने ये निकाला ना अलॉटमेंट से बनता कितना है। एक्सेस तो ये ऑलरेडी एप्लीकेशन की वजह से एक्सेस 900 रुपए दे चुका था, बनता था 3,000, दे चुका था 900, 2100 इसने नहीं दिए, और सुरेश के बनते थे 3,000, 450 ऑलरेडी एक्सेस था, इसने 2550 नहीं दिए, तो टोटल 2550 प्लस 2100 कितने नहीं आए, दैट इज 4650। तो अलॉटमेंट पे आने चाहिए थे, ड्यू किया मैंने पहले पूरे से, आने हैं 3 लाख, जिसमें से 180 कैपिटल का पैसा है और 120 प्रीमियम का पैसा है। जब मैंने देखा 3 लाख का हिसाब किताब कहां कैसे आए, कुछ तो पहले आ चुके हैं जो एडजस्ट कर दिए, एक्सेस था वहां क्रेडिट किया था, आज डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एरियर ये पैसा नहीं आया, इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं, और बैंक में जो बाकी बैलेंस है वो बैंक में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। जिस बच्चे ने ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए, जिन बच्चों ने ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए, इससे भयंकर प्रोराटा आपको नहीं आएगा, और जहां प्रोराटा आएगा वहां फोर्थ फीचर नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम सवाल आपके हो सकते थे जो हम लोगों ने किए प्रोराटा बेसिस पे, और यही सवाल आते हैं कि मैक्सिमम कि कैटेगरी में मैं आपको बोलूंगा जो कैटेगरी होती है उसमें अगर जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरी भी अगर जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाई है वो अलग अलग बना लोगे, उनकी कैटेगरी भी अलग अलग बना लोगे, तो आपके लिए सवाल बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सवाल बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। जिसको ये सवाल समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया मैं बोलूंगा रिपीट करो, इस वीडियो को दोबारा देखो और जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो। आई होप कंपनी अकाउंट्स में आपका प्रोराटा अलॉटमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, चैप्टर एंड तक सारी इलस्ट्रेशंस बैक के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। चैप्टर आसान है लेकिन हाँ बाकियों के मुकाबले कंसंट्रेशन चाहिए व्हाइल डूइंग क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करें तो इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, और ऑब्वियसली अगर आप कंसंट्रेशन नहीं बनाओगे, कुछ भी फिगर मिस हो गई तो आपको इसमें कैलकुलेशन ऑब्वियसली अजीब लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।